बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। एक मैच है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जा रहा है, और ये T20 मैच है, तेज तरीन मैच है। और एक मैच है हमारी सियासत का मैच, जिसमें एक जानिब इमरान खान की टीम है और अब सिर्फ इमरान खान की टीम है, और दूसरी जानिब बाकी लोग हैं। इमरान खान ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि ये तमाम लोग एक हो जाएंगे। अब इस मैच में एक नया मोड़ आया है, एक तब्दीली आई है, और तब्दीली बहुत बड़ी तब्दीली है। सीनियर सहाफ़ी हैं हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बहुत करीब से जानते हैं। हारून रशीद साहब के साथ मैंने दुनिया में काम किया है, वो भी वहाँ कॉलम लिखते थे, मैंने भी वहाँ कॉलम्स लिखे और उनके साथ काम किया है। तो हारून रशीद साहब जो हैं ये वो दावा खुद भी करते हैं कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों से ज़ाती मरासिम और बहुत अच्छी दोस्तियां हैं, और ये हम भी जानते हैं। और हारून रशीद साहब इमरान खान साहब के भी एक वक्त तक बड़े करीबी दोस्त और बड़े अच्छे मुशीर रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि एक वक्त आया कि इमरान खान साहब ने हारून रशीद साहब को दूर कर दिया। हारून रशीद साहब बड़े नाक़िद हैं मियाँ नवाज शरीफ की भी। बहरहाल हारून रशीद साहब को मैं आपको ये बता दूं कि खबर होती है उनके पास, बड़ी खबर। उन्होंने खबर दी है कि पिंडी से स्टैब्लिशमेंट के एक आदमी ने मियां नवाज शरीफ से लंदन जाकर 3 मुलाकातें की हैं। पिंडी से स्टैब्लिशमेंट के एक आदमी ने लंदन जाकर 3 मुलाकातें की हैं, और मियां नवाज शरीफ से स्टैब्लिशमेंट की बातचीत का आगाज हो गया है। मैं अभी तक आपको बता रहा था हाइब्रिड रिजीम खत्म के मामले पर सवाल है क्योंकि दावा मियां नवाज शरीफ की जानिब से, उनके करीबी लोगों की जानिब से लंदन से किया जा रहा है। इस बात पर सवाल है कि शहबाज शरीफ ने जो मुलाकातें की हैं उनका क्या नतीजा निकला है। सवाल है इस बात पर सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैकडोर राब्ते कर रही है, और उन राब्तों के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होपफुल है कि इमरान खान के लिए इस हाइब्रिड रिजीम में हमदर्दी खत्म हो चुकी है और मामलात अपने इख्तिताम को पहुंच रहे हैं। जाहिर है महंगाई है, परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, और हारून रशीद साहब भी ये दावा करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का ये कहना है कि हम इमरान खान को सपोर्ट करते करते थक गए हैं। अब मेरे आपसे कुछ सवालात हैं इन हालात में, और ये सवालात बड़े बुनियादी सवालात हैं। ये सवालात खबर से ज़्यादा हक़ाइक़ पर मबनी है, मुशाहिदात पर मबनी है, तजुर्बात पर मबनी है, जिन्हें हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में देखा है, जाना है, सुना है, एक्सपीरियंस किया है। ये सवालात उन पर मबनी है। पहले इमरान खान की कारकर्दगी की बात। इमरान खान की हुकूमत में इस वक्त महंगाई है, शदीद महंगाई है, और ये महंगाई कंट्रोल भी नहीं हो रही। गोगे फवाद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि चीनी की कीमत 143 रुपए गिर चुकी है, यानी 150 से गिरकर 100 के आसपास आ चुकी है, 105 पे आ चुकी है। लेकिन मीडिया भी खबरें नहीं दे रहा, और मीडिया बहुत सारी पॉजिटिव खबरें नहीं देता, ये उनका कहना है। लेकिन महंगाई बहुत है, और महंगाई पर हुकूमत का अच्छा कंट्रोल नहीं है, इसमें दो राय भी नहीं हो सकती। मैं ये खुद राय रखता हूं, ये मैं खुद मुशाहिदा करता हूं, बाहर जाते हैं हम देखते हैं चीजें खरीदते हैं, तो ये सामने नजर आने वाली बात है, और एक आम आदमी बहुत ज्यादा शिकवा कर रहा है। तो खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी में जहां बैनुल अक़वामी महंगाई का फिनोमेना है, वहां परफॉर्मेंस इश्यूज भी हैं, क्योंकि चीनी अगर महंगी है तो चीनी इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है हमारी महंगाई के हवाले से। उसके अलावा आटा जो है वो हमारी महंगाई के हवाले से इंटरनेशनल इंपैक्ट वाला मामला नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां हुकूमत की परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जहां जेन्युइनली इंटरनेशनल इंपैक्ट है महंगाई पर। जैसे पेट्रोल की कीमत है, अगर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत होती और उनका फॉर्मूला चल रहा होता तो इस वक्त पेट्रोल जो है वो 175 रुपए के आसपास होता। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ने उस पर जो आयद ड्यूटीज हैं, लेवी है, उसको बहुत कम भी किया है। तो उसके नतीजे में ये बर्डन एक आम आदमी पे पड़ा है, मगर कम पड़ा है। तो ये जो स्टैब्लिशमेंट का कहना है कि हम सपोर्ट करते करते थक गए हैं, इस बात में कुछ सदाकत भी है, और कुछ चीजों को देखने की भी जरूरत है। अब सवाल ये कि मियां नवाज शरीफ से स्टैब्लिशमेंट की शख्सियत ने जाकर 3 मुलाकातें की। कहा यह जा रहा है कि वकीलों के जरिए राय आम्मा हमवार की जाएगी, और जो मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली है, ताहयात नाअहली, उसमें रिलीफ के लिए काम किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है अदालती रिलीफ मिले ताहयात नाअहली के मामले में, और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापस सियासी मैदान के खिलाड़ी बन सकें।
इस बात की कोशिशें हो रही हैं। अब अगर मियां नवाज शरीफ 2017 में ताहयात नाअहल हुए थे तो 2022 में 5 बरस की मुद्दत पूरी हो जाती है, और 5 बरस की मुद्दत पूरी होने के बाद मियां नवाज शरीफ वापस मैदान सियासत के खिलाड़ी बन जाएंगे। ताहयात नाअहली की तलवार उनके सर पर से हट जाएगी और कहा यह जा रहा है कि फिर वो मरियम के बारे में भी नहीं सोचेंगे कि वजीर आजम मरियम नवाज शरीफ हो। मियां नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के मनसब पर फिर एक बार खुद बराजमान होना चाहेंगे। अब इन हालात में सवालात क्या हैं? सवालात यह हैं कि इमरान खान की हुकूमत इस टेनोर में परफॉर्म नहीं कर सकी, ठीक है, लेकिन इस टेनोर में क्या हुआ है? कोरोना वायरस जैसी वबा आई और उसने पूरी दुनिया की मईशत को तबाह करके रख दिया। वो मुमालिक जिनके पास बेतहाशा दौलत थी उन्होंने बड़ा स्टिमुलस पैकेज दिया और लोग सरवाइव कर गए। वो मईशतें जिनमें सकत नहीं थी वहां कबाड़ा हो गया। हमारे यहां एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनका कबाड़ा हुआ, लेकिन हमारी मईशत का कबाड़ा नहीं हुआ। हमारे नंबर्स, इकोनॉमी के, मैक्रो के नंबर्स, माइक्रो के नहीं मैक्रो के नंबर्स बेहतर हैं। तो उसकी रीजन यह है कि हुकूमत ने वहां चीजों को कंट्रोल किया है। अब अगर उस कंट्रोल के बावजूद भी आप ये समझते हैं कि इमरान खान डज नॉट डिजर्व टू कंप्लीट हिज टर्म, इवन सेकंड टर्म की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अगर अपना टर्म कंप्लीट करना भी डिजर्व नहीं करते और इस वक्त एक अदद इत्तेहाद बने, वो इत्तेहाद इमरान खान के लोग भी तोड़े और ये हुकूमत घर चली जाए, तो ये कितना फेयर होगा? इससे बड़ा सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात की जाए। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमारी सियासत में मौजूद तज्जियाकार ये इत्तिफाक रखते हैं कि ये सियासत में आए तो इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी गलती थी कि ये सियासत में आए। ये सियासत में बार बार साजिशें करते रहे तो इस्टेब्लिशमेंट की उस गलती का नतीजा है कि ये साजिशें करते रहे। ये बाहर चले गए तो इस्टेब्लिशमेंट की गलती का नतीजा है कि ये बाहर चले गए, पहली बार भी और दूसरी बार भी। इनको एनआरओ दिया मुशर्रफ ने तो हमारे साबिक फौजी अफसरान और जर्नल ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती थी कि इनको एनआरओ दिया गया। इस रिजीम में किसने बाहर महल बनाए हैं, लेकिन इस रिजीम से पहले लोगों ने 90 के आगाज में बाहर महल बना लिए। जब बच्चों की उम्रें अपनी तालीम पर खुद तवज्जो देने की नहीं थी तब उन्होंने वहां एम्पायर खड़े कर लिए। ये हुआ है और उसके बावजूद भी हमारे यहां ये सोच इस वक्त परवान चढ़ रही है कि वापस लाया जाए। वापस ले आइए, लेकिन जिन हालात में इस हुकूमत ने बैनुल अक़वामी क्राइसिस के दरमियान अपना वक्त गुजारा है उनका कंपैरिजन पिछली हुकूमत से करना जरूरी है। और उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप ये देखिए कि क्या आप वो गलती दोहराने जा रहे हैं जिसके नतीजे में आज तक आप रोते हैं और आप बताते हैं कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा करप्शन उन दोनों के अदवार में हुई। उनको आप एक बार फिर एक बड़ा मौका देना चाहते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।